बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम सलामुन अलैकुम। आप तमाम नाज़रीन देख रहे हैं प्रोग्राम कामयाबी के रास्ते। आज के प्रोग्राम में एक ऐसी ज़बरदस्त स्टोरी आप तमाम को बताना चाहेंगे जिस लड़की ने अपने नाना नानी का नाम रोशन कर दिया। आप सोच रहे होंगे कि अक्सर हम लोग कहते हैं कि माँ बाप का नाम रोशन कर दिया, पर मैं कह रहा हूँ कि नाना नानी का नाम रोशन कर दिया। जी हाँ, माँ के इंतकाल के बाप ने जो है अपनी लड़की को नाना नानी के घर छोड़ दिया, और छोड़कर जब गया तब से लेकर उसके रिज़ल्ट तक कभी उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी से वो दूर भाग गया। कभी उसने प्यार नहीं किया अपनी बेटी को, लेकिन इस बेटी ने कभी इन चीज़ों को अपनी पढ़ाई के दरमियान नहीं आने दिया। इतनी मेहनत की, लगन से पढ़ाई किया और आज पूरे बिहार में टॉपर बन गई हैं। आप सोच रहे होंगे कि इतने बड़े प्रोग्राम में इस स्टोरी को शेयर करने का मकसद क्या है। मकसद बहुत बड़ा है। इसके पीछे एक अजीम सोच है हम लोगों की, कि हम लोग अक्सर कहते हैं ना कि बहुत सारी मुश्किलें हैं जो हमें कामयाबी से रोकती हैं, लेकिन हकीकत में आप देखेंगे तो एकेडमिक वे में तो मुश्किलें होती हैं जिसे सॉर्ट आउट किया जा सकता है, लेकिन जो पर्सनल चैलेंज होते हैं उससे जूझना और उससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है। इस स्टोरी को डिटेल में बताएंगे सर, और क्या सीख सकते हैं सर उस पर भी थोड़ा सा फोकस करेंगे। जी हाँ नाज़रीन, आइए इस स्टोरी को आज डिटेल में जानते हैं, और ज़रूरी क्यों है ये भी जानते हैं, क्योंकि कई ऐसी स्टोरी होती हैं जो शायद हम में से किसी को इंस्पायर कर दें और वो अपनी मंजिल तक पहुंच जाए। तो आइए सर से मुलाकात करते हैं। जनाब SM रज़ा सर इस वक्त चैनल विन के स्टूडियो में मौजूद हैं कामयाबी के रास्ते प्रोग्राम में, और आपको बेहतरीन तरीके से हर बार गाइड करते हैं। तो आइए उनका इस्तकबाल करते हैं शो पर। सलाम अलैकुम सर। अलैकुम अस्सलाम, और तमाम स्टूडेंट और उनके पेरेंट को सलाम अलैकुम। वेलकम है आपका इस प्रोग्राम पे और रिज़ल्ट के तमाम डिटेल के साथ। जी सर, श्रीजा बिहार में टॉप किया इन्होंने। आधे घंटे में इनकी स्टोरी तो हम लोग पूरी ज़िंदगी की नहीं बयां कर सकते, क्योंकि हर कदम पर इन्होंने जो प्रॉब्लम फेस किया होगा शायद हम लोग नहीं एक्सप्लेन कर सकते, लेकिन ये स्टोरी शेयर करना मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी है। तो मैं चाहता हूँ कि आप श्रीजा के बारे में आप बताइए, कैसे ये बिहार की टॉपर बन गई, CBSE बोर्ड 10th क्लास। हेड्स ऑफ श्रीजा को भी, उसके नानी हाल के तमाम लोगों को, बिल्कुल, ख़ास तौर से नाना और नानी जी, या मामू भी आप कह लें। जैसा आपने बताया कि बहुत छोटी थी, 2 बहनें हैं ये, और वालिदा यानी माँ के इंतकाल के बाद इसके बाप ने अपनी जिम्मेदारियों से पीछा छुड़ाया और ला के नानी के घर, इसके नानीहाल में इन दोनों बच्चों को छोड़ा है। दूसरी शादी भी कर ली। लेकिन देखें, जो एक सेंटेंस हम लोग जनरली सुनते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, परफेक्ट एग्जाम्पल अगर आप कहें तो यही है। बिल्कुल, नाना नानी ने जो साबित किया है, जो नाना नानी ने साबित किया है, बेटी को बचाया भी और उसे पढ़ाया भी। तो बचाने के साथ साथ पढ़ाना है, वो जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। यानी उसको ऐसा बना दिया कि नाम रोशन किया उसने। और कहा जाता है कि किसी की रूह जब उसकी औलाद बहुत कामयाब होती है तो बहुत खुश होती है। बिल्कुल। तो आज श्रीजा की मदर की रूह जो है वो, जाहिर से बात है, बहुत खुश होगी। जाहिर सी बात है सर, श्रीजा को हम लोग भी नहीं जानते थे कौन है ये लड़की, और इतनी, लेकिन आज पूरा इंडिया इसकी तारीफ कर रहा है, लोग ट्वीट कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे सबसे ज़्यादा वायरल होने वाली ये लड़की है। अब आप महसूस करें कि मतलब मदर का ना होना, एक बच्चियां खास तौर से माँ से बहुत ज़्यादा करीब होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे जैसे एज आगे बढ़ती है बच्चियों की, माँ की ज़रूरत ज़्यादा महसूस होती है, क्योंकि बहुत सारे इश्यूज ऐसी हैं जो बच्चियां दूसरों से बयान नहीं कर सकती। बिल्कुल। तो इतनी सारी प्रॉब्लम के बावजूद इस बच्ची का कदम बिल्कुल पढ़ाई से जरा भी नहीं हटा, और इसने टारगेट जरूर डिसाइड किया होगा कि मुझे पढ़ के नाम रोशन करके ऐसा साबित करना है कि जिन लोगों ने इस तरह का फैसला हमारे साथ किया उनको ये एहसास हो कि उन्होंने जिंदगी में बहुत ज्यादा बड़ा ब्लंडर किया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो किसी भी चीज में जवाब देने का ये सही रास्ता है। अगर आपको परेशानी अगर आपकी जिंदगी में है तो परेशानी में बैठ के रोने से परेशानी दूर नहीं होगी। उस परेशानी से निकलने का रास्ता आपको ढूंढना होगा। एजुकेट अपने आप को करना होगा, नौकरी अच्छी तलाश करनी होगी, समाज में एक अच्छा मुकाम आपको बनाना पड़ेगा, तब आप उस प्रॉब्लम से बाहर निकल पाएंगे। बैठ के रोने से प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं हो सकता। सर आपकी इजाजत से मैं चाहता हूं कि नाजरीन को वो छोटी सी कुछ सेकंड की क्लिप है वो हम लोग दिखाते हैं, उसके बाद फिर से बात करते हैं। जरूर दिखाएं। तो नाज़रीन ने ये क्लिप को आप लोग जरूर देखिए। सुनने वाला को आंख में लगा होगा कि क्या कर दिए हम तो पा लिए, अब पछताओ तुम। किसके बारे में बोल रही हैं? दामाद के बारे में बोल रहे हैं। पछताएगा ही ना कि छोड़ दिए याद। आज तो हम बहुत खुश हैं। आज ही जो हो रहा है
उन्हीं के दरवाज़ा पर होता। आज मेरे दरवाज़ा पर हो रहा तो हम जैसा कौन भाग्यशाली होगा। मतलब बेटी के मरने के बाद दामाद जो थे वो छोड़ दिए थे बच्चे, कभी नहीं आए, दूसरी शादी कर लिए, उससे शादी कर लिए और कभी नहीं आए, बच्चों को देखने के लिए। कभी नहीं आए। तो आज तो हम भाग्यशाली निकले। तो सर ये क्लिप आपने देखा, जी। इनकी नानी बता रही हैं कि किस तरह से वो छोड़कर चले गए जी इसके पिताजी, जी और कभी पलट कर नहीं देखा। जी। आज बधाई लोग उसके घर पर जाके दे रहे होते, जी लेकिन आज नानी के घर पर आ रहे हैं। जी मैं यहाँ पर ये जानना चाहता हूँ कि ज़्यादातर ऐसा होता है, बहुत सारी स्टोरी होती है जब माँ बाप में से कोई चला जाता है या दोनों चले जाते हैं या रहते हुए भी ध्यान नहीं देते हैं, तो मतलब बच्चे के ऊपर फोकस नहीं कर पाते हम लोग। जी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, लेकिन नाना नानी जो उस ज़माने की सोच रखते हैं और आज के ज़माने में इन्होंने अपनी एक नवासी को इस लायक बना दिया। मैं चाहता हूँ जी। इस पर थोड़ा सा फोकस करें कि फैमिली का इन्वॉल्वमेंट कैसा होना चाहिए। देखिए, उस इंटरव्यू में एक बड़ी अच्छी बात उन्होंने बयान किया, और मैं ख़ास तौर से पेरेंट को ख़ास तौर से मैं कहूँगा कि बहुत सारे वीडियोस उसके पड़े हुए हैं, आप ज़रूर एक बार यूट्यूब पे सर्च करके ज़रूर देखिए। 2 बहनें, एक छोटी है, और उसके बारे में भी उसकी नानी का ये कहना है कि बड़ी को जैसे मैंने पढ़ा के आगे बढ़ाया, छोटी के लिए भी मैं वैसे ही काम करूँगी। बिल्कुल, अब हौसला और बुलंद हो देखिए। गया है, और क्या। तो मतलब जिम्मेदारियां लगातार, मुझे मतलब एक जिम्मेदारियों का एहसास, इसी को कहते हैं घर में बुजुर्ग का सही तरीके से इस्तेमाल। यानी बुजुर्ग अगर अपनी एक एक चीज को, अपनी एक एक टाइम को बच्चों की तरबियत में अगर लगाएं, उस पर निगाह रखें, तो ऐसी चीजें निकलती हैं। तो कितनी अच्छी बात कहा उन्होंने कि, और नफसियाती बात है कि जो मुबारकबाद उसके वालिद के घर पे लोग पहुंचते, आज उसको एहसास हो रहा है कि उसने जिंदगी में गलत किया। बहुत शर्मसार हो रहे होंगे। बिल्कुल। जाहिर है। इसलिए कहा जाता है कि इंसान को कभी भी जिंदगी में ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि बाद में उसको पछतावा उनको हासिल। लगा होगा लड़कियां हैं, लड़के होते तो एक बार इंसान सोचता है कि जी। बड़ा होगा, कमाएगा जी। और मतलब मेरा घर संभालेगा। लड़कियां हैं तो छोड़ दिया, लापरवाही। साइंस में बताइए 100 मार्क्स पूरे एब्सोल्यूट लाइए, मैथ्स में 99 लाइए, और इंजीनियरिंग का इसका ख्वाब है, और IIT ये क्रैक करना चाहती है। और अभी से मैंने देखा कि तैयारी भी उसने कितना परसेंट है सर इनका? 99.4%, 497 पूरे आउट ऑफ बिहार में नंबर 1 है। हाँ, बिहार की टॉपर। CBSE बोर्ड, जैसे CBSE में स्टेट के भी टॉपर्स बताए जाते हैं, तो बिहार में शी इज टॉपर। तो CBSE की स्टेट टॉपर, बिहार स्टेट टॉपर है ये बच्ची। 497 आउट ऑफ 500 है। मैथ्स में 99 मैंने बताया, साइंस में 100 है। बेहतरीन रिजल्ट है। और उससे ज़्यादा बेहतरीन जो चीज़ है वो इसका डिवोशन है, वो इसका एक कंसंट्रेशन है, एक अपने आप को मुसीबत से बाहर निकालने का जज्बा है। और जो सबसे अहम है वो ये है कि नाना नानी ने जो काम किया है वो समाज के लिए आप दोनों एक रोल मॉडल हैं। और आपके ज़रिए, इन दोनों, इनके नाना नानी के ज़रिए मैं और बुज़ुर्गों से भी कहना चाहता हूँ कि अपनी ज़िंदगी का वक्त निकाल के बच्चों पे ज़रूर लगाएं, क्योंकि ये बच्चे जब आगे बढ़ेंगे, अच्छे निकलेंगे, तो समाज भी बदलेगा। सर आजकल हम लोग देख रहे हैं बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं। बच्चे मतलब इतना ज़्यादा एक चीज़ को लेकर फोकस नहीं रह पाते, बहुत डाइवर्ट होते रहते हैं चीज़ों को। जी। तो किसी एक बच्चे का, वो भी बचपन से रिजल्ट आने तक इतना ज़्यादा फोकस होना, इसके पीछे की स्ट्रेटजी या इसको कैसे चैनलाइज किया गया है, इस पर थोड़ा आप कहना चाहेंगे? शायद आपने इस स्टोरी को ध्यान से पढ़ा होगा, देखा होगा जी। तो किस तरह से इसको हम लोग देख सकते हैं इस नज़रिए से कि ये एक बेहतरीन स्टोरी हम लोगों के लिए है? जिंदगी में कोई भी अच्छी बात तभी आपको फायदा दे सकती है जब आप उसको अपने एक्टिविटी में, अपने अमल में आप उतारें। बिल्कुल। अच्छी बातें सुनने से आप अच्छे नहीं बन नहीं बन सकते। सकते। तो कौन नहीं जानता है कि मन से पढ़ाई किया जाए, मेहनत किया जाए तो कामयाबी मिल जाएगी। मैक्सिमम हाँ, बच्चे जानते सबको हैं, ये फॉर्मूला पता है। बिल्कुल। सबको पता है। लेकिन कामयाब कौन होता है? जो इस फॉर्मूले को अपनी जिंदगी में उतारता है। देखिए, अगर जिंदगी को आप देखेंगे कि स्टूडेंट के लिए मैं बता रहा हूं, बहुत सीधा साधा कैलकुलेशन है साजिद साहब। भाई आप देखें, 8 घंटा उसको सोना है, 2 घंटे में खाने पीने, नहाने धोने का काम करना, 10 घंटे हो गए। और मान लें 6 घंटे के स्कूल हो गए, 16 घंटा हो गए। 2 घंटा मान लें खेलने के, 18 घंटे हो गए। 6 घंटे स्टिल बचे हुए हैं। बिल्कुल। वही 6 घंटा आपको रोज पढ़ना है। अब जब वो पढ़ाई का जो 6 घंटे का वक्त है, अगर आप पढ़ाई में नहीं लगाएंगे तो वो टाइम कहीं ना कहीं मिसयूज होगा। बिल्कुल। जब टाइम मिसयूज होगा तो फिर आप कामयाब कहाँ होंगे? वहीं से नाकामी की तरफ आपके कदम बढ़ने लगेंगे। तो जो टाइम जिस चीज के लिए अलॉटेड है उसको वहीं लगाने की कोशिश कीजिए। आप डे 1 से लगाइए, कामयाबी क्यों नहीं मिलेगी? सर ऐसा होता है ना कि एग्जाम को अभी बहुत टाइम है जी। काफ़ी टाइम बाद एग्जामिनेशन होगा, तो 2-3 महीना पहले भी और वो इंतज़ार करते रहते हैं कि अभी भी बचा है कुछ दिन,
जी। और 2-3 घंटे पहले ही पढ़ाई करते हैं। तो मेरे ख्याल से आजकल के बच्चे भी कुछ ऐसे ही हैं कि बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं पढ़ाई में। जो ध्यान दे रहे हैं उनका रिजल्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। या ऑफ कोर्स। और मतलब इतने सारे लोग पढ़ाई कर रहे हैं, मैं जी। चाहता हूँ कि कुछ और भी ऐसे लोग हैं जिनके बारे में आप बताना चाहेंगे कि एक नहीं बल्कि कई और स्टोरी ऐसी है। साजिद साहब, किसी भी काम को जब तक कंटिन्यूटी से आप नहीं करेंगे, आप उसमें एक बेहतरीन रिजल्ट प्रोड्यूस कर ही नहीं सकते हैं, बिल्कुल। चाहे कोई भी काम हो। अच्छा सर, कितना टाइम लगेगा इसको, मतलब अच्छा मुझे रिजल्ट लाने के लिए? हाँ। समझिए इन्होंने जो है 10th में टॉप किया बिहार में, जी। ये रिजल्ट आने के लिए या अपने आप को इस लेवल तक लाने के लिए जी। कितने टाइम की ज़रूरत है? साजिद साहब, जैसे मैंने दिनचर्या की पूरी एक डिवीजन बताया आपको, इतने घंटे सोना है, इतने घंटे खेलना है, इतने घंटे स्कूल जाना है, तो बचा हुआ टाइम किसके लिए आप बताएं? एक स्टूडेंट की लाइफ में बचा हुआ टाइम किसके लिए? पढ़ने के लिए। तो अगर उस बचे हुए टाइम को आप पढ़ाई पे नहीं लगाएंगे तो कहां लगाएंगे आप? ऐसी पढ़ाई के लिए वही मैं बोल रहा हूँ ना, हाँ, वो लगता है कि कम। जो उनको 3 महीना एग्जाम को बाकी है तब पढ़ाई किया जाएगा। ऐसे एकदम तो काम क्या पूरे नहीं साल चलेगा। भर 2 साल पढ़ने की जरूरत है? एकदम पढ़ना है। पढ़ने के लिए, क्योंकि आप ध्यान रखें, आप क्लास 9th में हैं तो पूरा 9th क्लास 1 साल का होता है। 10th क्लास पूरे 1 साल पढ़ने का होता है जी। तो 1 साल आपको पढ़ना है, 3 महीने नहीं पढ़ना है। आप 3 महीना, 2 महीना, 1 महीना नहीं पढ़ाई करना है। 3 महीने की कौन सी क्लास होती है? मैं सारे स्टूडेंट से पूछ रहा हूं, कौन सी क्लास 3 महीने की होती है? तो क्यों 3 महीने सोच के आप उस क्लास के एग्जाम को देने की कोशिश करते हैं आप? तो क्लास पूरे साल की होती है, तो साल भर आपको पढ़ना है, कंटिन्यूटी के साथ पढ़ना है। अगर 5 घंटे रोज पढ़ेंगे तो ऐसा रिजल्ट आप भी ला सकते हैं। आप भी ला सकते हैं, सिर्फ 4-5 घंटे की जरूरत है। और रोज की है, वो रोज की है जी। और मैं चाहता हूँ आईसीएसई का भी रिजल्ट आया, क्योंकि वक्त नहीं था, जी। माह मुहर्रम की वजह से प्रोग्राम ऑन एयर नहीं किया गया था। जी। तो कुछ और भी स्टोरी, क्योंकि अभी जल्दी हाल ही में रिजल्ट आए हैं, सब लास्ट वीक ऑफ जुलाई के। सीबीएसई के रिजल्ट को थोड़ा सा और एक बार मैं डिटेल करूं। देखिए, तकरीबन 21 लाख बच्चों ने 10th का दिया, सेकंड टर्म। 21 लाख बच्चों ने। जान के आपको हैरत होगी, मैं देख रहा था जब रिजल्ट तो मुझे हैरत हुई, 95% से ज्यादा 70,000 बच्चों ने स्कोर किया है। 95% से ज्यादा। और एक एनालिसिस और आपको मैं तमाम बच्चों और पेरेंट को बता रहा हूं, मैं सारे स्टेट बोर्ड, आईसीएसई, सीबीएसई को जोड़ करके मैं एक एनालिसिस देख रहा था कि 90% से ज्यादा 4 लाख बच्चों ने ऑल ओवर इंडिया स्कोर किया है। अब यहां से एक मैं क्वेश्चन कर रहा हूं बच्चों से, यही 4 लाख बच्चे तो आगे चल के सीए की तैयारी करेंगे, बिल्कुल, मेडिकल की तरफ जाएंगे, इंजीनियरिंग की तरफ जाएंगे और क्लैट की तरफ जाएंगे। तो सोचें कि अगर आप अभी इस लेवल पे नहीं है तो आपके लिए बड़ी एक जबरदस्त एक टारगेट मैं यहां से दे रहा हूं कि सबसे पहले तो रिमेनिंग 11th 12th में 2 साल मेहनत करके आपको इन बच्चों के बराबर भी अपने आप को लाना है, और साथ साथ जो स्ट्रीम आप डिसाइड कर रहे हैं उस तरफ अपने आप को पूरी तरह से लगाना है, और कोशिश करना है कि जब वो एंट्रेंस दें जहां ये बच्चे बैठ रहे हो तो उनसे आपको आगे भी निकलना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये रिजल्ट जो है बहुत कुछ, आज रिजल्ट हम लोग क्यों एनालाइज कर रहे हैं? ताकि जो बच्चा 10th में है वो अपने आप को देखे कि अगर हम यहां नहीं पहुंच पाए तो रिमेनिंग 2 साल में मुझे और क्या करना है। या जो बच्चे पीछे से आ रहे हैं 8th 9th में है, वो देखें कि आपसे आगे वाले बच्चे कितना अच्छा रिजल्ट ला के आगे बढ़ रहे हैं, तो आपको भी कितना अच्छा काम करना है। बिल्कुल जी सर, नाना नानी के घर पे इतना लाड मिलता है, इतना प्यार होता है जी कि बच्चे बिगड़ जाते हैं, अक्सर हम लोग सुनते हैं। जी। लेकिन इस लड़की ने मतलब कमाल कर दिया है, श्रीजा ने, तो बहुत ज़बरदस्त है। मैं चाहता हूँ कुछ और स्टोरी है, कुछ और लोगों के एक बारे तो में। इस बच्चे के बारे में, एक और नाना के बारे में मैं सुन रहा था, हैरत होती है कभी कभी इस तरह की बातें जब मैं सुनता हूँ। नाना पटना से थोड़ा बाहर निकल के गांव में इन लोगों का घर भी है, वहां से इस बच्ची के लिए 2 या 3 दिन के बाद दूध वहां से, दही और दीगर चीजें गांव से लाते थे इस बच्ची को खिलाने के लिए और इसके लिए। तो क्या कंट्रीब्यूशन है, आप बताएं। ये कंट्रीब्यूशन सबने पढ़ाई की है इसमें, सबने ऐसा वो पढ़ाई कर रही थी लेकिन उसके साथ सभी लोग लगे हुए थे। टीम वर्क किसी को कहेंगे। अच्छा सर, ये भी एक साइकोलॉजी है लोगों के पीछे कि शहर और गांव, शहर में ज्यादा फैसिलिटी है, गांव में इतनी ज्यादा फैसिलिटी नहीं है, तो शायद ये भी मिथ ये ब्रेक कर रही है। एकदम ब्रेक कर रही है। और बल्कि अब तो मैं देख रहा हूं कि टॉपर्स तो ज्यादातर गांव के ही हो रहे हैं। अभी आपको मैं जिक्र करूंगा, शहर के लोग तो जी अभी मैं बताऊंगा 12 सीबीएसई की दोनों टॉपर लड़कियां उत्तर प्रदेश की हैं। 500 में 500 मार्क्स लाई हैं बच्चियां। छोटे बुलंदशहर एक छोटा डिस्ट्रिक्ट है, देखिए वहां से बच्चे निकल रहे हैं, कोई मेट्रोपॉलिटन की बच्चियां नहीं है। तो अब वो चीज अलग हट रही है। बस एक ही चीज है, शर्त क्या है? सिंसियरिटी से पढ़ाई करना। आपको कोई नॉक नहीं करे कि आज आपने पढ़ा नहीं है, आपने होमवर्क नहीं किया, आपकी ये जिम्मेदारी थी, आपने उस जिम्मेदारी की तरफ निगाह नहीं डाली। जिस दिन से ये सब सारी चीजें आने लगी उस दिन से आपका मोमेंटम अपने आप ही ब्रेक होगा और आप उस ट्रैक से अलग हो जाएंगे।
और इस एज पे बच्चे पहुंच चुके हैं कि वो खुद अपने आप को मतलब इस फील्ड में और इस पढ़ाई लिखाई के मैदान में अपने आप को आगे ले जा सकते हैं। और एकदम। आजकल तो इतनी सारी चीज़ें अवेलेबल हैं सर, मोबाइल वगैरह पे भी, इंटरनेट वगैरह पे भी, कि आप कोई चीज़ सर्च करें, एक नहीं 10 ऑप्शन आपके पास आ जाते हैं। Definitely। पहले तो दिक्कत होता कि गाइड ढूंढो, किसी जी, से पूछो जी। क्या इसका फॉर्मूला है, क्या चीज़ें हैं, पर आजकल मेरे ख्याल से नेट का यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं बहुत सारे बच्चे सही तरीके से। बस हाँ, सही तरीके से जो आपने राइज किया क्वेश्चन, यही सही बात है, आपने कहा सही तरीके से यूज करना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो चीजें हैं जो जमाने में जो आपके लिए सहूलत पैदा की गई है, उसका प्रॉपर आप इस्तेमाल करें तो ऐसे ही पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। और देखिए, मैं तो एक चीज और जनरली देखता हूं बच्चों में कि और दीगर चीज के लिए उनको अच्छे बुरे की तमीज और उसको अप्लाई करना बहुत जल्दी आता है, एक्सेप्ट पढ़ाई के। एक्सेप्ट पढ़ाई के, एग्जैक्टली है ना। तो आप देख लें, मतलब आप खुद ही किसी और काम में सजेशन बहुत जल्दी आप देंगे, नहीं ऐसे नहीं करें, ऐसे कर लें तो ज्यादा अच्छा होगा, यहाँ नहीं जाना, यहाँ चले जाएं तो ज्यादा अच्छा होगा, ये नहीं लें, ये ले लें तो ज्यादा अच्छा होगा। तमाम चीजों में आपको अच्छे बुरे की बहुत अच्छी तमीज भी है, उसको अप्लाई भी आप करते हैं। कहाँ जाती है पढ़ाई में ये सोच, कहाँ जाती है पढ़ाई में ये चीज़ की एप्लीकेशन। तो पढ़ाई में, स्टडी में आप एप्लीकेशन लगाएं कि अगर हमने आज 3 घंटा पढ़ा, अगर 4 घंटे में पढ़ता तो रिजल्ट बेहतर होता, तो कल मैं 4 घंटे पढ़ूंगा। 4 घंटे पढ़ लिया, नहीं अब मैं और बेटर करने के लिए मुझे अपने टाइम टेबल को और आगे बढ़ाना है, खुद से सोचना बिल्कुल है। ये सर आपने अच्छी बात कहा, खुद से आपको करना है। माँ बाप आपके साथ सपोर्ट कर सकते हैं, आपका ध्यान रख सकते हैं, लेकिन वो आपके साथ या पढ़ाई नहीं करेंगे इस तरह से कि क्योंकि उन्हें एग्जाम देना नहीं है। पढ़ाई तो हम लोगों को ही करना है और हम लोगों को ही एग्जाम देना है, तो हम लोगों को ही अपनी जिम्मेदारी समझना है। जी, जी। और ये तो बहुत दूर की बात है कि फैमिली में इतना ज़्यादा लोग नहीं पढ़े लिखे थे या हमारे घर की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी, होती है मजबूरियाँ किसी किसी की, लेकिन ये एग्जाम्पल आपके लिए परफेक्ट है मेरे ख्याल से श्रीजा का। किसी भी प्रॉब्लम से निकलने का एक ही रास्ता है कि आप पढ़ें और पढ़ के बेहतरीन तरीके से आगे निकलें। बिल्कुल। बैठ के उस प्रॉब्लम पे रोना या उसको अपने लिए एक परेशानी का सबब बनाना, वो चीज आपको कभी वहां से बाहर नहीं निकालेगी। बाहर कौन सी चीज निकालेगी? मेहनत आपकी, लगन आपकी, सोच, पॉजिटिव सोच आपकी, बिल्कुल, जो आपको लाना है। तो चैनल विन के इस प्रोग्राम के जरिए श्रीजा को हम लोग सलाम करते हैं, और आपके लिए हम लोग जितने भी लोग हैं, जो लोग पढ़ाई लिखाई को बहुत अहमियत देते हैं, वो आपके लिए दुआ करते हैं। अभी जैसा कि इंटरव्यू देख रहा था, इन्होंने इंटरव्यू दिया है कि ये JEE मेंस की तैयारी करने जा रही हैं जी। तो अभी एग्जाम भी होने वाला है JEE मेंस का, लोग मतलब आने वाले दिन में अब तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि JEE मेंस के बारे में आप बताएं, जिस तरह से ये अभी 10th आने के बाद ही पहले से इन्होंने कर लिया है कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर इन्हें बनना है और IIT मद्रास तक इन्हें पहुंचना है। राइट। तो ये तो मतलब 10th और 12th के बाद हम लोग कंफ्यूज ही रहते हैं कि हमें करना क्या है, कौन से स्कूल में एडमिशन लेना है, कौन सी यूनिवर्सिटी पहुंचना है, जहां जो मिल गया वहां चले जाते हैं। लेकिन ये बच्ची बहुत फोकस है पहले से, तो मैं चाहता हूँ इस पर थोड़ा सा बोले 10th और 12th वाले बच्चों को कि इस तरह से डिसीजन आप पहले से लेके रखें। कहीं भी, जहां भी आप टाइम जब आप ज्यादा लगाते हैं जिस चीज में, उस चीज की तह तक आप जाना शुरू कर देते हैं। जी। जैसे बच्चों से आप घर में कोई आपको सामान खरीदना है, मैं हालांकि ये एग्जाम्पल थोड़ा अजीब है लेकिन फिर भी दे रहा हूं मैं, मोबाइल खरीदना है। उस घर में जो टीन एज का बच्चा होगा, उसके पास वैरायटी ऑफ मोबाइल इन मार्केट की जानकारी सबसे ज्यादा होगी। बिल्कुल बिल्कुल, सबसे ज्यादा होगी, बिल्कुल। क्योंकि उसने उसमें वक्त लगाया है। काश वही वक्त वो कहाँ लगाए? पढ़ाई में। पढ़ाई में। जब आप पढ़ाई रोज 5 घंटे 6 घंटे आप पढ़ेंगे तो आपका जहन नॉक करेगा, आपको आमादा करेगा कि अब 10th के बाद आपको करना क्या है, आपका इंटरेस्ट किधर है, कौन सा कॉलेज बेहतर है, जाना किधर है, वो सारी चीजें खुद आपके जहन में आएंगी। इस बच्ची ने पढ़ने पे टाइम दिया है, पढ़ने पे टाइम दिया तो डेफिनेटली अब इसको लगा होगा 10th तो मैं कर ही रही हूँ, आगे मुझे करना क्या है, तो साइंस पढ़ना है। साइंस में मेरे लिए अच्छा क्या है, मैथ्स फिजिक्स मेरी बहुत अच्छी है, मुझे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की तरफ जाना है, कौन सा कॉलेज बेटर है, चलो IIT मद्रास पहुंचते हैं, वहां जाना है। तो जब बच्चा ऐसे सोचेगा तो पहुंचेगा भी, उसे रोक कौन सकता है? बिल्कुल, कोई कौन रोक सकता है? तो ये तमाम बच्चों के लिए बेहतरीन एग्जाम्पल है, और खासतौर से बुजुर्गों के लिए बड़ा बेहतरीन एग्जाम्पल है, और उन लोगों के लिए भी जिनकी फैमिली में मिसहैपनिंग हो जाती है और बच्चे ऐसे अकेले छूट जाते हैं, उनके लिए भी बेहतरीन ये एग्जाम्पल है। इससे बहुत सीख हमको लेना है। बिल्कुल, लेकिन हम में से ना जाने ऐसे कितने लोग हैं कि जो मतलब अगर घर में कोई एक एक्स्ट्रा आदमी आ जाता है, कोई एक्स्ट्रा फर्द आ जाता है, तो हमारे पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है, लेकिन निभा बहुत कम लोग पाते हैं। उसमें से एक मिसाल ये इसकी नानी नाना है, जिन्होंने ये प्रूफ कर दिया कि अगर वो चाहें करना तो किया जा सकता है। क्यों नहीं? मैं चाहता हूँ कुछ और रिजल्ट के बारे में, CBSE में और क्या टॉप किया गया है, कौन कौन टॉपर हैं, ये बता दें थोड़ा सा। तो जल्दी से मैं 10th क्लास CBSE का रिजल्ट आपके लिए स्क्रीन पे शो कर रहा हूँ।
सीबीएसई 10th क्लास का रिजल्ट, जो 10 टॉपर बच्चे हैं, मैं उनका रिजल्ट स्क्रीन पे आपको शो कर रहा हूँ। दिव्या नामदेव 100% यानी 500 आउट ऑफ 500। मयंक यादव अगेन 500 आउट ऑफ 500। भूमिष्टि दास 99.6%। विराज उदय सिंह 99.6%। कविता हाइमा 99%। सरवना कुमार 98%। इस तरह से इन बच्चों ने स्कोर किया है। देखिए क्या बेहतरीन रिजल्ट रहा है सीबीएसई 10th बोर्ड का। अब मैं चाहता हूँ कि सर आप 12th सीबीएसई बोर्ड का भी रिजल्ट थोड़ा सा फोकस करें, बताएं। और जैसे मैंने पहले बताया कि कितने सारे बच्चों ने मोर देन 90% ऑल ओवर इंडिया लिया है, और सीबीएसई में खास तौर से मैं बताऊं 10th में 95% से 62,000 बच्चे तकरीबन है। तो महसूस करें कितना अच्छा बच्चे रिजल्ट कर रहे हैं। 12th सीबीएसई का रिजल्ट स्क्रीन पे मैं शो कर रहा हूँ। 12th सीबीएसई 2022 के टॉपर के नाम मैं अभी स्क्रीन पे शो कर रहा हूँ। तानिया सिंह दिल्ली पब्लिक स्कूल बुलंदशहर की बच्ची है, 500 आउट ऑफ 500 स्कोर किया है। और युवाक्षी विग ये एमएटी स्कूल नोएडा की हैं, इन्होंने 500 आउट ऑफ 500 स्कोर किया, यानी 100% इनके भी मार्क्स हैं। तो ये वो नाम थे जो 500 में से 500 नंबर जिन्होंने हासिल किया है। 2 लड़कियां और देखें पूरे इंडिया में जी, देखा और वो भी जाए, लड़कियां हैं। वो भी लड़कियां हैं। यहाँ तो लड़कियां आगे निकल आजकल रही देखा जाए तो लड़कियों का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा आ रहा है। नो डाउट एट काफ़ी ऑल, अच्छा है। तो नो डाउट एट ऑल। इसमें जो है देखा जाए कि उनके पास जो स्ट्रेटेजी होती है पढ़ाई करने की, जो लगन होती है, वो शायद थोड़ा सा कहीं ना कहीं लड़कों के पास इतना नहीं होता है। जाहिर है, लेकिन लड़कों को मैं कहूँगा कि आप अब डिस्ट्रैक्शन से अलग हटें, चीज़ों से अपने आप ये को अलग सच्चाई हटाएं। है। एक लोग अक्सर स्कूल में जब हम लोग पढ़ते भी थे, देखे थे, तो अक्सर यही होता था कि ज़्यादातर लगन से पढ़ाई और बहुत सिंसियर होकर पढ़ाई अगर करती हैं तो वो गर्ल्स होती हैं। बॉयज़ थोड़ा सा मस्ती मजाक में अपनी ज़िंदगी को लेके चलते हैं। एक और चीज़ यहाँ पे एडिशनल आप देखेंगे, इमोशन। लड़कियाँ फैमिली से बड़ी इमोशनली अटैच होती हैं। लड़कों से भी मैं कह रहा हूँ, इमोशंस को, पेरेंट की इमोशंस का ख्याल रखिए आप कि पेरेंट क्या देखना चाहता है आपसे। फाइनली ओके, इमोशंस का जब आप ख्याल रखेंगे तो रिजल्ट भी आप अच्छा करेंगे। अच्छा करेंगे जी। सर आईसीएसई का भी रिजल्ट आया है, जी। तो चाहता हूँ कि इसके बारे में भी थोड़ा सा बताएं कि इस बार आईसीएसई का रिजल्ट कैसा रहा। बेहतरीन रिजल्ट। तो स्क्रीन पे मैं जल्दी से कुछ टॉपर्स को के नाम मार्क्स के साथ में दिखा रहा हूँ आपको। आईसीएसई 10th क्लास का रिजल्ट मैं रख रहा हूँ। 4 बच्चों ने एक साथ फर्स्ट रैंक लिए है और 499 आउट ऑफ 500 स्कोर किया है। हरगुन कौर और अनिका गुप्ता, पुष्कर त्रिपाठी एंड कनिष्का मित्तल, ये 4 बच्चे हैं जिन्होंने 499 आउट ऑफ 500 लिया है। उसके बाद 498 पे बहुत सारे बच्चे हैं, तकरीबन 32 बच्चे हैं 498 पे, और 72 बच्चे 497 पे हैं। 498 पे कुछ नाम मैं ले रहा हूँ। वेदराज के 498 हैं, और निहारा मरियम के 498 हैं। बहुत अच्छा स्कोर इन्होंने किया है। 2-3 नाम और मैं लेना चाहूँगा। आलिया रफ़त 498 आउट ऑफ 500। बाकिर आमिर मर्चेंट ये 498 आउट ऑफ 500 है। मसूद इकबाल, इन्होंने 498 स्कोर किया है आउट ऑफ 500। 497 पे भी बहुत सारे बच्चे हैं, इनमें से 1-2 नाम मैं लेना चाहूँगा। अनुष्का 497, तारन मेहता 497 आउट ऑफ 500। तो बहुत ही बेहतरीन आईसीएसई 10th का रिजल्ट है। और ख़ास तौर से यहाँ मैं 2 लखनऊ के बच्चे हैं जिन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया है आईसीएसई 10th क्लास में। मैं उन बच्चों का नाम भी आपके लिए स्क्रीन पे शो कर रहा हूँ। वो 2 कामयाब बच्चे सैयद सादिक हुसैन मुसन्ना हैं जिनको 98.4% मिले आईसीएसई 10th क्लास में, और दूसरा बच्चा मोहम्मद सादिक है जिसने 98.20 एग्रीगेट परसेंट लाए हैं। दोनों बच्चे यूनिटी कॉलेज लखनऊ के हैं। एक बच्चे ने 98.40% लिया है, दूसरे ने 98.20% लिया है। ऑलराइट, ये रिज़ल्ट सर ने जो आपको बताए हैं उन तमाम लोगों को हम लोग यहाँ से सलाम करते हैं, और आपकी मेहनत और आपकी लगन इंशाल्लाह आने वाले दिन में भी रंग लाएगी, और इसी तरह से आप लोग जो है पढ़ाई करते रहें और उस मंजिल पर पहुँचें जिसकी आप तमन्ना करते हैं। बहरहाल अब हम लोग थोड़ा सा सोच रहे हैं क्यों ना आईएससी के बारे में भी थोड़ा सा रिजल्ट डिस्कस किया जाए कि वो कौन लोग हैं जिन्होंने इस बार टॉप किया है। स्क्रीन पे नाम देखें। ऑल इंडिया रैंक 1 जिस बच्ची का है उसका नाम है उपासना नंदी। ये सिंघानिया स्कूल थाने से 99.75%। सेकंड पोजीशन पे जिया गुप्ता हैं। जिया गुप्ता ने स्कोर किया है 99.50%। इसके बाद ध्रुवी पांड्या
या 99.25%। तो ये सारे कामयाब बच्चे हैं जिन्होंने ISC में बेहतरीन रिज़ल्ट किया है। तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में आपने देखा कि हम लोगों ने एक स्टोरी पर बहुत ज़्यादा फोकस किया, साथ ही उन लोगों के भी नाम बताए जिन्होंने कड़ी मेहनत किया और बेहतरीन रिजल्ट लाकर दुनिया वालों को बताया कि अगर आप मेहनत करेंगे तो आपका भी नाम नंबर 1 में आ सकता है। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, खासकर उस स्टोरी के लिए, श्रीजा के लिए, बिहार पटना से, जिन्होंने CBSE बोर्ड 10th में टॉप किया है अपने स्टेट में। एक ऐसी स्टोरी थी, यकीनन बहुत ही ज़बरदस्त स्टोरी सर। इससे अगर सीखना चाहे तो सीखने वाले बहुत कुछ सीख सकते हैं। No doubt। सर बहुत शुक्रिया। ऐसी स्टोरी और भी कई करियर काउंसलिंग प्रोग्राम हम लोग करेंगे आगे चलकर, जिसमें हम लोग टॉपिक और सब्जेक्ट के बारे में भी डिटेल करेंगे इंशाल्लाह। सर, साथ ही एक और गुजारिश करना चाहूँगा कि अगले एपिसोड में, क्योंकि अभी कुछ बैंक की भी वैकेंसी आई हुई है और साथ ही इंडियन आर्मी की भी कुछ वैकेंसीज़ हैं, तो उसके बारे में भी डिटेल में बताएंगे कि अगर आपको ज्वाइन करना है तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया होगा डिटेल में इंशाल्लाह ज़रूर। ओके, तो जी हाँ नाज़रीन, अगले एपिसोड का इंतज़ार करिएगा। अगले एपिसोड में याद रहे हम लोग बात करने जा रहे हैं बैंक PO की, और यानी बैंक में अगर आपको जॉब करना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा। साथ ही इंडियन आर्मी की कुछ वैकेंसीज़ आई है, उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल हम लोग करेंगे अगले एपिसोड में इंशाल्लाह। अगले एपिसोड में हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप ईमेल कर सकते हैं winislam@gmail.com, और व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर है 9619667578। देखते रहिए चैनल में। बहुत शुक्रिया।